एक 24-25 साल का लड़का दूध दिया करता था कॉलोनिया में, घर घर जा करके फ्लैट वगैरह सभी जगहों पर वो दूध सप्लाई करता था। अक्सर जब वो बड़े घरों में दूध देने जाता था और जब उस घर से खूबसूरत महिलाएं निकला करती थी तो वो मन ही मन सोचा करता था कि क्या पता मेरी भी बीवी इतनी ही खूबसूरत हो। मन में उसके अनेकों ख्याल आते थे और फिर थोड़ी देर बाद उसके मन में ख्याल आता था कि यार मेरे नसीब में इतनी खूबसूरत बीवी का साथ कहा, मैं तो सिर्फ एक दूध वाला हूँ। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि कोई आदमी अगर कोई चीज शिद्दत से चाहे और हिम्मत ना हारे तो कुछ भी असंभव नहीं है आज के डेट में। वैसे वो यूं ही मन में सोचा करता था और अपने मन मार करके अपनी दिनचर्या पर लग जाया करता था। एक दिन अचानक एक फ्लैट में जब वो दूध दे करके नीचे उतर रहा होता है तभी अचानक से पीछे से आवाज आती है कि दूध वाले भैया रुकिए। वो पीछे मुड़ करके देखता है और देखने के बाद जब वो उस महिला को देखता है तो फिर उसकी जो नजरें होती है वो ऐसे गड़ जाती है कि मानो जैसे कि उसके पलक झपकने का नाम ही ना ले रही हो। ऊपर से नीचे तक वो उसे निहारे जा रहा था, बेहद ही खूबसूरत और उम्र भी लगभग 25-26 साल के आसपास रही होगी। उसके बाद दोस्तों ये जो महिला होती है वो कहती है कि क्या हुआ भैया, मुझे यूं ऐसे क्यों देख रहे हो। तो वो अपने आप को झिझकते हुए कहता है कि अरे कुछ नहीं भाभी, बस यूं ही मैं आपको देखा तो बस देखते ही रह गया कि आप कितनी खूबसूरत हो, भगवान ने आपको बड़ी ही फुर्सत से बनाया है। वो बहुत तारीफ करता है। उसकी तारीफ सुन करके वो महिला मुस्कुराने लगती है और मन ही मन वो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है। तब तक वो कहता है कि हाँ भाभी बोलिए ना, क्या बात है। तो वो कहती है कि भैया एक काम करो ना कि कल से 1 लीटर दूध मुझे भी दे दिया करना। तो वो कहता है कि ठीक है भाभी, मैं आपको बेशक दूध ला करके दे दिया करूंगा। दोस्तों जैसे इन दोनों की बातचीत खत्म होती है वैसे ही वो दूध वाला अपने जैसे ही घर की तरफ मुड़ने का जाने का कोशिश करता है, मन ही मन में वो कहता है कि यार इतनी खूबसूरत भाभी है, इसके पास तो पूरा फैक्ट्री पड़ी हुई है, तो फिर इसे दूध की क्या जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं वो बात ये महिला सुन लेती है। जब वो व्यक्ति अगले दिन दूध देने आता है तो महिला जो वो सब सुनी रहती है उसके दिमाग में वो घूमती रहती है। उसको लगता है कि यार ये मेरी कितनी तारीफ करता है। कुछ लोग हैं जिनको ये सब चीजें बहुत पसंद है, लेकिन मेरा एक पति है जिसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अगले दिन जब ये दूध लेकर के घर पहुंचता है तो महिला कहती है कि भैया कल तुम कुछ कह रहे थे। तो वो कहते हैं कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कह रहा था। तो वो कहती है कि नहीं तुम कुछ कह रहे थे, जाते वक्त तुमने जो कुछ कहा था मैंने वो सुन लिया था। इतना सुनते ही वो घबरा जाता है, डर जाता है। कहती है कि डरने घबराने की कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जो हसरतें हैं वो भी पूरी कर सकती हूँ। दोस्तों इतना सुनते ही उस लड़के के अंदर एक अजीब सी बेचैनी खलबली मच जाती है और उसके बाद जो कुछ होता है वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आइए दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं पूरी कहानी को विस्तार पूर्वक। लेकिन उससे पहले बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और हाँ दोस्तों, आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट करके अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आप सभी दर्शकों का प्यारा नाम ले सकूं, आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सकूं। तो चलिए दोस्तों अब हम आज की कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कहानी को अंत तक सुनिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही बड़ी सीख देने वाली कहानी है, तो दोस्तों कहानी को जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश के जिला लखनऊ, और लखनऊ का एक इलाका होता है और उसी इलाके में फ्लैट वगैरह बने हुए थे। और यहीं पर एक लड़का जिसका नाम पंकज होता है और जिसकी उम्र 22-23 साल के करीब होती है, उसके पास कोई व्यवसाय नहीं था तो वो दूध बेचने का काम कर देता है। मेहनत और लगन से वो अपना काम किया करता था। अभी वो काफी यंग और जवान था और अब तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी। तो कहीं ना कहीं वो अपने घर परिवार के साथ ही रह रहा था और शादी करने की उसकी उम्र भी हो गई थी। लेकिन जब ये अक्सर बड़े घरों में दूध देने के लिए जाया करता था और जब वहाँ की महिलाएं को ये देखता था तो फिर उसको भी यही लगता था कि यार ये लोग कितनी खूबसूरत है, काश कि मेरी भी बीवी ऐसी मिली है। पता नहीं अगर ऐसी नहीं मिली तो कैसी मिलेगी, अगर ऐसी खूबसूरत बीवी मुझे मिल जाए तो मेरी तो जिंदगी बन जाएगी। इसी सोच विचार के साथ ये हर घर में दूध देने जाया करता था। जिस घर में उसे खूबसूरत महिलाएं मिल जाती थी उसे ये तक देखता ही रहता था, क्योंकि ये जवान लड़का था और अक्सर जो नजरें होती है वो जिस पर टिक जाती थी वो अक्सर ये देखा ही करता था। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है और वो हर रोज की तरह दूध देने जाया करता था। मन में भी विश्वास था, लेकिन आज तक उसे कोई ऐसी मिले नहीं थी जो कि उसकी तमन्नाओं को पूरी कर सके। ना बीवी बन करके, ना प्रेमिका बन करके, कुछ भी बन करके उसकी इच्छाओं को पूरा कर दे। वो मन मार करके अपना काम करता रहता था। उसे क्या पता था कि उसके जीवन में एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो उसकी इच्छाएं हैं वो कुछ इस कदर पूरी हो जाएंगी कि दोबारा उसके अंदर इच्छा होगी ही नहीं। दोस्तों एक दिन ये एक फ्लैट में दूध दे करके वापस नहीं आ रहा था, तभी अचानक से पीछे से आवाज आती है कि अरे वो दूध वाले भैया। ये पीछे मुड़ करके देखता है और जो नजारा देखता है उसकी आंखें एक टक एकदम एक जगह जाकर गड़ जाती है और वो उसे लगातार देखता ही रह जाता है। लगभग 2 मिनट के आसपास वो महिला को देखता ही रह जाता है। वो महिला जिसका नाम मोहिनी होता है।
मोहिनी अभी लखनऊ में एकदम हाल ही में शिफ्ट हुई थी, नई नई अभी उसकी शादी हुई थी और अपने पति के साथ रहा करती थी। पति भी उसका एक अच्छा कंपनी में एम्प्लॉय था। वो अक्सर दोनों पति पत्नी साथ ही रहते थे और जो उसका पति होता है वो अपने काम पर चला जाया करता था। और ये जो पंकज होता है, माफ कीजिएगा दोस्तों, ये जो लड़की महिला होती है, ये उस पंकज को जब आ रहा था वापस नीचे, तभी वो महिला उसे आवाज देती है, दूध वाला। वो उसकी खूबसूरती देख करके इसके एकदम से चौंक जाता है। तो उसकी खूबसूरती मानो भगवान ने बहुत ही फुर्सत में बनाई हुई हो, ऐसी इस पंकज को लग रही थी। और वाकई में वो महिला थी भी खूबसूरत। जब पंकज उसे देखता है तो मानो बस एक टक उसे निहारता ही रह जाता है। और तब तक मोहिनी उसे कहने लगती है कि अरे भैया, मुझे इतने गौर से क्या देख रहे हो, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, तुम्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं? पंकज हिचकते हुए कहता है कि हाँ हाँ बोलिए ना, क्या कह रही है। तो वो कहती है कि भैया मैं अभी हाल ही में यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, 2-3 दिन हुआ है, तो मैं चाहती थी कि तुम मेरे घर भी 1 लीटर दूध दे दिया करो। पंकज मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है भाभी, बिल्कुल मैं आपको दूध ला करके दे दिया करूंगा, कल से आपको दूध मिल जाया करेगा और इसी वक्त पर मैं आता भी हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है। और इतना कहते ही जो पंकज होता है वो अपने घर की तरफ, यानी कि जहाँ उसकी साइकिल खड़ी होती है, वहां वो मुड़ जाता है जाने के लिए। उसके मुंह से निकलता है कि यार तुम्हारे पास तो दूध की फैक्ट्री है, तो भला तुम्हें दूध किसी और से दूध लेने की क्या जरूरत है। तो वो जो मोहिनी होती है दोस्तों, उसकी सारी बातें सुन लेती है। पंकज को लगता है कि मैं ये चीज मन में कर रहा हूँ, लेकिन जो उसकी आवाज होती है वो बाहर निकल जाती है और पंकज बिल्कुल भी ये जान नहीं पाता है। मोहिनी जब पंकज के मुंह से ये आवाज सुनती है तो मन ही मन मुस्कुराने लगती है और फिर अंदर जाकर सोचने लगती है कि ये गजब का लड़का है, ये क्या से क्या मुझे भूल गया, इसे पता ही नहीं चला। पति है जो कि इतनी खूबसूरत पत्नी के पाने के बाद भी वो तारीफ नहीं करता और दूसरे लोग देखो कितनी भर भर के तारीफ करते हैं। मोहिनी को ये सब बहुत अच्छा लगा और जो उसने इतनी तारीफ की थी वो भी उसे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद दोस्तों पंकज भी बहुत खुश था। उसे लगा कि यार मेरे पास कस्टमर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सारे कस्टमरों में ये कुछ महिला अलग ही है, इतनी खूबसूरत और देखने में इतनी स्मार्ट। उसके बाद दोस्तों पंकज अगले दिन दूध लेकर के आता है, लगभग सेम टाइम पर आता है। पहले वो सारे ऊपर के फ्लैट्स में जाता है, वहां से दूध दे करके वापस आता है और एक बेल बजाता है आकर। मोहिनी बिल्कुल ही सज सवर कर बैठी हुई थी, क्योंकि उसकी अभी नई नई शादी हुई थी और उसके पास कोई विशेष काम भी नहीं था, क्योंकि बच्चे वगैरह थे नहीं, बस पति के लिए खाना पीना बनाया और फिर सज धज करके तैयार होकर के टीवी देखा करती थी। बेल बजती है तो वो दरवाजा खुलता है। मोहिनी सामने से बिल्कुल एकदम से मानो परी की तरह दिख रही थी। जैसे ही उसको पंकज देखता है तो फिर देखता ही रह जाता है, उसकी नजर फिर से उसके ऊपर टिक जाती है। वो ध्यान ही नहीं देता है कि घर में पतीले में दूध डालूं या ना डालूं। उसका दूध हाथ ही में रह जाता है और मोहिनी के हाथ में पतीला रह जाता है। मोहिनी का चेहरा वो बिल्कुल निहारे जा रहा था। तब तक मोहिनी कहती है कि अरे भैया दूध तो डाल दो। पंकज उसको दूध देता है और फिर थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है। उसकी मुस्कुराहट देख करके मोहिनी जो होती है वो भी मुस्कुरा देती है। कहीं ना कहीं पंकज को ये चीजें बहुत अच्छी लगी थी। जैसे ही मुड़ करके जाने लगता है तो मोहिनी कहती है कि भैया कल आप जब वापस जा रहे थे तो तुम कुछ कह रहे थे, मैंने सुन लिया था। तो वो कहता है कि नहीं भाभी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो पंकज बिल्कुल डर जाता है, घबरा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी वैसी बात बढ़ जाए और आज पहला दिन है, कहीं कुछ बात का पतंगर ना बन जाए। तो मोहिनी कहती है कि नहीं भैया, आप कुछ कह रहे थे कि आपके पास तो फैक्ट्री है पूरा और आपको भला दूध लेने की क्या जरूरत है। ये सुनते ही पंकज के मानो होश उड़कर रह गए थे। वो समझ गया था कि मेरी बातें जो है वो मोहिनी ने सुन लिया था। उसके बाद दोस्तों मोहिनी कहती है कि तुम्हें एक बात पता है कि नहीं पता है। वो कहता है कि नहीं। तो मोहिनी उससे पूछती है कि पहले एक बात बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहता है कि मेरा नाम पंकज है। तो पंकज जो है वो सामने से पूछता है कि भाभी आपका क्या नाम है। तो वो कहती है कि मेरा नाम मोहिनी है, अभी हम हाल ही में शिफ्ट हुए, मेरे पति जो है वो एक कंपनी में काम करते हैं। दोस्तों यहीं से उन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। अब उसके बाद मोहिनी कहती है कि एक बात तुम्हें पता है पंकज। तो वो कहता है कि नहीं भाभी, मुझे नहीं पता, बताइए ना। तो वो कहती है कि जिसके पास जो कुछ भी होता है उसका टेस्ट या फिर उसका इस्तेमाल वो खुद नहीं करता है, उसका इस्तेमाल अक्सर दूसरे ही लोग करते हैं। वो पंकज के लिए एक इशारा था। पंकज जो था वो उस समय तो कुछ समझ नहीं पाता है, बस मुस्कुरा करके चल देता है। लेकिन उसके बाद दोस्तों जब पंकज अपने साइकिल के गद्दी वगैरह ठोक ठाक करके जब बैठता है और उसके चेहरे को वो याद करके साइकिल की रफ्तार भरे जा रहा था, और तभी उसके दिमाग में आता है कि मोहिनी ने शब्दों शब्दों में जो चीज बयां की है वो बहुत ही बड़ी बात कही थी, कि मतलब कि जिसके पास जो होता है उसका इस्तेमाल कोई और करता है, वो खुद नहीं करता है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात जो थी वो घर कर जाती है। अब पंकज जो है वो किसी तरीके से सबके यहाँ दूध का सप्लाई करके 1:30-2 बजे के आसपास जब वो फ्री होता है और जब वो अपने घर पहुंचता है, नहा धो करके चादर तान लेता है और फिर सोने जाता है, सोने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसे नींद कहाँ रही थी, उसे के दिमाग में तो बस बातें चल रही थी मोहिनी की, कि जिसके पास जो होता है उसका इस्तेमाल कोई और जो है वो करता है, वो खुद नहीं कर पाता है। पंकज को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मोहिनी उसे सेट हो जाए। पंकज की आंखें जो थी वो खुली थी और वो जागे आंखों से सपने भी देख रहा था। अगर मोहिनी का उसके साथ टाका भिड़ गया, सेटिंग हो गई, तो फिर वो पल, वो नजारा ही अलग होगा।
पंकज भी एक खट्टा कट्टा नौजवान था और मोहिनी भी बिल्कुल ही सेम उम्र की थी। दोनों जो थे वो एक बराबर ही उम्र के ही लगभग थे। पंकज के मन में बिल्कुल ही ख्याली पुलाव बनने लगा। उसे लगा कि यार अब मुझे लगता है कि मुझसे अब मोहिनी सेट हो जाएगी। अब पंकज जो है रोज की तरह वहां पर फिर पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद ऊपर फ्लैट में दूध देता है और दूध देने के बाद वो नीचे वाले फ्लैट में फिर आता है। मोहिनी के घर का बेल बजाता है। मोहिनी बिल्कुल वैसे ही सेम सज सवर कर बैठी हुई थी। दरवाजा खोलती है। पंकज उसे एकटक निहारने लगता है। आज मोहिनी का रिएक्शन कुछ अलग ही था। मोहिनी ने कहा कि पंकज मुस्कुरा रहे हो मुझे देखकर, मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ क्या? इतना सुनते ही पंकज के मानो आंखें के सामने अंधेरा हो जाता है। उसको लगता है कि जो चीज मुझे कहनी चाहिए वो ये सामने से ही कह रही है। बात क्या है, माजरा क्या है? पंकज कहता है कि भाभी सच कहूँ तो आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जिससे आपकी शादी हुई है वो तो बहुत ही खुशनसीब होंगे। मोहिनी कहती है कि मैंने तुमसे कल एक बात कही थी कि जिसके पास जो होता है उसका इस्तेमाल वो खुद नहीं करता है, उसका इस्तेमाल जो है वो कोई दूसरा ही कर जाता है। तो तुम समझ नहीं पाए शायद मेरी बात को। वो बोला कि नहीं भाभी। तब तक मोहिनी कहती है कि ठीक है फिर तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें समझा देती हूँ सारी बातें विस्तार से। दोस्तों मोहिनी उसे अंदर बुला लेती है, दरवाजा बंद कर लेती है और फिर पंकज से कहती है कि तुम बैठो, मैं तुम्हें गर्मा गर्म एक चाय बना करके तुम्हारे लिए लाती हूँ। मोहिनी किचन में जाती है और झट से एक चाय बना करके लाती है। 2 कप वो चाय लेकर आती है। दोनों बैठ करके वही सोफे पर पीने लगते हैं। चाय की चुस्कियों के साथ मोहिनी चर्चा शुरू कर देती है। मोहिनी कहती है कि तुम एक बात बता, तुम कितने पढ़े लिखे हो? तो पंकज जो है वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं 10वीं में 3 बार फेल हो चुका हूँ और जब मैं फेल हो गया तो फिर मेरे पिताजी ने कहा कि तुम पढ़ लिख नहीं पाओगे तो तुम एक काम करो कि तुम मेरे ही बिजनेस में हाथ बटाओ। और तब से ही मैं दूध बेचने का काम कर रहा हूँ। उसकी मासूमियत और इतना शानदार जवाब सुन करके मोहिनी हंसने लगती है। कहीं न कहीं मोहिनी का जो उसका जवाब था वो बहुत ही अच्छा लगा था। दोस्तों दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। मोहिनी कहती है कि एक बात बताओ कि क्या सच में मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगती हूँ? इतना सुनते ही जो पंकज होता है उसके मन में मानो बिल्कुल हलचल सी बढ़ जाती है। वो कहता है कि भाभी सच बताओ। तो वो कहती है कि हाँ सच बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम्हारे मन में है वो खुल करके बताओ। तो फिर जो पंकज होता है वो कहता है कि भाभी आप इतनी खूबसूरत लगती हो कि मैं कल्पना करता हूँ कि क्या मेरी भी पत्नी ऐसी हो सकती है? क्या इतनी खूबसूरत पत्नी मुझे भी मिल सकती है? अगर मुझे ऐसी मिल गई तो मैं उसके बहुत प्यार करूंगा, उसे सराखों पर बैठा कर रखूंगा और फिर उसे किसी की नजर भी नहीं लगने दूंगा। इतना सुनते ही मोहिनी ठहाके मारकर हंसने लगती है और फिर उसका जो उत्तर था वो इतना प्यारा था और इतनी मासूमियत भरा था कि मोहिनी जो थी वो कहीं ना कहीं उसकी बातों में ही उलझती जा रही थी। मोहिनी को उसके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। फिर इसके बाद दोस्तों ये सिलसिला दोनों का बातचीत करने का लगभग हर रोज का ही चलने लगता है। अब मोहिनी को उससे बात करके बहुत ही अच्छा लगता था। क्योंकि जो मोहिनी थी वो घर पर अकेली रहा करती थी। पति के जाने के बाद वो अपना समय टीवी पर या मोबाइल पर ही बिताया करती थी। इतनी देर के लिए पंकज उसके साथ बैठा था, उतनी देर के लिए वो एक दूसरे से बहुत ही खुल करके बातें करते थे और बहुत तरह की बातें भी करने लगे थे। ये बातों का सिलसिला चलते चलते दोनों में कब आपसी लगाव हो जाता है किसी को कुछ पता नहीं चलता है। एक दिन वही टाइम था दूध देने का। पंकज जो था वो उसके घर आता है। मोहिनी उसे फिर से अपने घर में ले जाती है, बेडरूम में मतलब हॉल में ले जाकर बैठाती है हॉल में और फिर दोनों चाय बना करके पीना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद मोहिनी उसे बात कर रही थी और बात करते करते मोहिनी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि सच बताओ पंकज, तुम मुझे वाकई में बहुत प्यार करते हो? इतना सुनते ही पंकज कहता है कि मैं कोई ऐसा इंसान तो हो नहीं कि मैं आपको कुछ करके ऐसा दिखाऊं, लेकिन सच बताऊं कि ऐसा कोई दिन रात नहीं है कि जब मैं आपको याद ना करता हूं। मैं आपको याद करते करते कब मुझे नींद आ जाती है मुझे पता ही नहीं चलता और जब मुझे नींद आती है तो आप मेरी सपनों में आती हो। तो वो कहती है कि अच्छा सपनों में आते हो तो क्या देखते हो? तो वो कहता है कि मैं देखता हूँ कि तुम मेरी पत्नी और मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर मोहिनी के शरीर में हलचल पैदा हो जाती है। कहीं ना कहीं मोहिनी उसका स्पर्श पाने के लिए बिल्कुल ही परेशान होने लगी थी। दोस्तों मोहिनी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मैं अगर सचमुच में तुम्हारी पत्नी की तरह तुम्हें प्यार करूं तो वो कहता है कि ये तो फिर वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा, लेकिन मेरी किस्मत में कहा, मैं तो एक दूध वाला ठहरा और आप इतने बड़े घर की मालकिन हो। ये सब भला कहाँ हो पाएगा, हम दोनों के बीच में बहुत ही अंतर है। तो मोहिनी कहती है कि प्यार ऊंच नीच में नहीं होता है, किसको किससे हो जाए किसी ने ना तो देखा होता है और ना ही किसी ने समझा इस चीज को। उसके बाद दोस्तों मोहिनी झट से पंकज को गले लगा लेती है। शायद पंकज की जिंदगी का वो ऐसा पल था जो उसने कभी सोचा ही नहीं था और ना ही कभी सपने में भी ख्याल आया था। यहीं से मोहिनी और पंकज के बीच शुरू हो जाता है एक गलत खेल। मोहिनी और पंकज के बीच उस दिन जबरदस्त तरीके से एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते कायम करते हैं। दोस्तों पंकज अभी नौजवान था, उसने जिंदगी में कभी किसी के साथ ऐसा किया नहीं था। उसने अपनी पूरी जितनी भी उसके अंदर परफॉर्मेंस थी उस सब कुछ उसने उस पर ऊपर लगा दिया और इसे मोहिनी बहुत खुश हो गई थी। अब ये सिस्टम जो है वो रोज का ही हो जाता है।
रोज ही ये खेल चलने लगता है। मोहिनी का जो पति होता है वो अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और किसी को कानो खान खबर तक नहीं होती थी। लेकिन दोस्तों, जो मोहिनी के सामने वाला फ्लैट था उसमें जो लोग रहते थे वो अक्सर ही देखा करते थे कि जो दूध वाला है वो आता है और सीधे मोहिनी के घर में घुस जाता है और फिर उसके बाद 2 घंटे तक वो वहीं पर रहता है, क्योंकि काफी दिन ऐसा करते हुए वक्त बीत चुका था और ये लोग नोटिस करे थे। बात धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। एक दिन मोहिनी का पति जो है वो ऑफिस से आ रहा था। शाम के लगभग 8-9 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। तो फिर जो उसके सामने वाले मकान में लोग रहते थे उसमें भी एक परिवार रहा करता था। तो वो जो लड़का होता है वो उसके पति से कहता है कि यार एक बात बताओ, तुम्हारे घर में दूध वाला आता है तो फिर 1-2 घंटे तक वो रुक करके वहां पर क्या करता है? वो कहता है कि 1-2 घंटे। तो वो कहता है कि हाँ। तो बोला कि यार ये जानकारी तो मुझे पता नहीं है, चलो मैं मोहिनी से पूछ लेता हूँ। तो घर आकर मोहिनी से पूछता है कि मोहिनी एक बात बताओ, ये तो दूध वाला है वो घर में आकर के 1-2 घंटे क्या करता है? मोहिनी बिल्कुल घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद इसे पता चल गया है। तो कहती है कि नहीं, वो तो बस आता है, दूध दे करके चला जाता है। आपसे भला ये किसने बोला? तो वो बोला है कि सामने वाले जो किराएदार हैं इन्होंने मुझसे अभी बोला है। तो वो बोली, मैं बोला कि उनसे मैं पूछ करके जानकारी देता हूँ, फिलहाल तो मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है। मोहिनी जो है वो उल्टा सीधा सवाल जवाब सुनती है तो घबरा जाती है। तो फिर पत्नी कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो पति कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ मत करना कि ये, क्योंकि ये शहर है और तुम किसी पर भरोसा मत करना। मोहिनी कहती है कि यार मैं इतना पागल नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा तुम सोच रहे हो, तुम्हें किसी ने गलत बात बोला है। उसका पति उस पर भरोसा तो कर लेता है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं शंका बैठ जाती है। दोस्तों, ये खेल यूं ही चलने लगता है। एक दिन संडे का दिन होता है और उसके पति की छुट्टी होती है। तो फिर वो अपनी पत्नी मोहिनी से कहता है कि मुझे थोड़ा सा बाहर से कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ और शाम तक मैं वापस आऊंगा। तो मोहिनी कहती है कि ठीक है। दूध वाला आता है अपने टाइम पर और पंकज जो होता है और फिर दूध दे करके मोहिनी के घर में चला जाता है। दोस्तों, बाहर से वो देख रहा था कि जब ये दूध वाला जा रहा था उसका पति भी पीछे पीछे आ जाता है। दूध वाला पंकज जो था वो उसके पति को अब तक देखा नहीं था। उसका पति दिखने में कैसा था, क्योंकि आज तक उसके पति से उसकी मुलाकात ही नहीं हुई थी। उसका पति भी उसके ही पीछे लगा हुआ था दूध वाले के। जैसे ही पंकज उसके घर में प्रवेश करता है वो छुप करके देख रहा था और वो लगभग आधे घंटे के आसपास हो जाता है। उसके बाद जो है दरवाजे की वो बेल बजाता है। इधर इन दोनों का अंदर कार्यक्रम जो था वो बिल्कुल ही चरम पर था। दोनों ही लोग अपने काम में लगे हुए थे और तभी जो उसका पति होता है मोहिनी का, वो जाकर घर के दरवाजे की बेल बजाता है। बेल की आवाज सुन करके वो घबरा जाती है, सोचती है कि कौन आ गया। उसे शंका हो गया कि आज छुट्टी है तो कहीं ऐसा ना हो उसका पति राहुल आ गया हो। तो उससे दूध वाले से कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल आ गया। तो पंकज कहता है कि यार पता नहीं, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। दोनों लोग जो है वो किसी तरीके से जल्दी जल्दी कपड़े पहनते हैं और ठीक ठाक होते हैं और फिर मोहिनी दरवाजा खोलती है तो सामने उसका सचमुच में ही पति खड़ा होता है। राहुल कहता है कि एक बात बताओ कि इतनी देर से ये दूध वाला हमारे घर में क्या कर रहा है? तो वो कहती है कि अभी तुरंत तो आया है। तो वो कहते हैं कि दूध वाला आया तो तुम गेट बंद करके क्यों रखी थी? दूध वाला आया, तुम दूध लेती और वो चला जाता है, तुम्हारा उसके घर के अंदर ले जाकर के दरवाजे बंद करने का क्या मतलब होता है? मोहिनी जो होते हैं वो इधर उधर से बातें घुमाना शुरू करती है, जो कि बात बिल्कुल भी उसे सही नहीं लग रही थी। राहुल समझ जाता है कि मोहिनी जो है इसके साथ इसका कोई चक्कर चल रहा है। राहुल को ये समझने में देर नहीं लगती है। वो पंकज से पूछता है। पंकज भी कोई सटीक जवाब नहीं दे पाता है, वो भी घबरा जाता है। पंकज को ये 2-3 थप्पड़ खींच के मारता है तो फिर वो सब कुछ कबूलना शुरू कर देता है। उसके बाद सुनकर के मोहिनी का सर नीचे हो जाता है। मजबूरी थी कि जो दूध वाला था वो मजबूरी में सब कुछ बक गया था। दोस्त ने इतनी बात सुन करके जो राहुल होता है वो आग बबूला हो जाता है और अपने ससुराल फोन करता है और ससुराल फोन करके कहता है कि आपने मुझे ऐसी लड़की दी है जो कि मेरे जाने के बाद दूध वाले के साथ ही गलत रिश्ते बना रही है। कि मायके वाले जब सुनते हैं तो उनका भी सर शर्म से झुक जाता है। वो लोग कहते हैं कि हमारी बेटी ऐसा तो पहले कभी नहीं की हुई थी, अब अगर उसके नियत में कुछ अचानक से बदलाव आ गया है तो हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। दोस्तों मोहिनी से पूछा जाता है तो मोहिनी कहती है कि ये सब झूठ है। मायके वाले जब उससे पूछते वो कहती है कि वो मुझे झूठ का ब्लेम कर रहे हैं। राहुल जो होता है ये सारी घटनाओं को देख करके सचेत हो गया था, तो सीधा सीधा वो अपनी पत्नी से कहता है कि अगर मैं गलत हूं तो मैं तुमसे तलाक ले रहा हूं। तुम आज के बाद आजाद हो और तुम्हारी जिंदगी में अब तुम्हें जितने भी मजे चाहिए सब कुछ ले लो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अब अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं सकता हूँ। वो कोर्ट जाता है और कोर्ट से तलाक के पेपर बनवाता है और सीधे वो मोहिनी को तलाक दे देता है और यहीं से मोहिनी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। और जो पंकज उसके साथ हुआ करता था वो अब डर के मारे उधर आसपास फटकता भी नहीं था। दोस्तों, उसके बाद दोनों के बीच अलगाव हो जाता है और एक तरीके से एक हंसती खेलती परिवार जो था, हंसता खेलता, वो टूट गया था। तो कहते हैं कि कभी भी जिंदगी में जज्बात में आकर के कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, जैसा कि मोहिनी ने किया था। वो एक दूध वाला था, उसका वो व्यवसाय था, वो अपना व्यवसाय कर रहा था। तुम्हारा काम सिर्फ दूध लेना था और दूध लेना ही था, उसके साथ इधर उधर के बारे में सोचने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि सावधान रहे, सतर्क रहे। तो ये रही कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई अच्छी सच्ची रोचक कहानी घटना के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।